हेलो दोस्तों, वाकई शाम पेड़ों से झांकती है, शर्माती है, रात में यह और जमा होती है। सुबह सूरज की रोशनी से नैनी झील में असंख्य तारे टिमटिमाते हैं तो सूर्यास्त के बाद बिजली के बल्बों के प्रकाश से झूम उठता है प्रकृति की गोद में बसा खूबसूरत शहर नैनीताल। आज बात करेंगे प्रकृति की गोद में तथा झीलों की नगरी कहा जाने वाला प्रमुख शहर नैनीताल के बारे में। नैनीताल की खूबसूरत वादियों व झीलों की नगरी का दीदार करने के लिए अंतिम रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जहां से टैक्सी और बस से मात्र 1 घंटे का रोमांचकारी सफर का आनंद लेकर आप नैनीताल पहुंच सकते हैं। हर पहर एक नया श्रृंगार करता है यह शहर। कई यादगार गीतों की शूटिंग हुई है यहाँ। वर्ष 1964 की ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म शगुन का गीत पर्वतों के पेड़ों पर शाम का बसेरा हो या 1971 में आई फिल्म कटी पतंग का गाना जिस गली में तेरा घर हो बालमा आदि गानों की शूटिंग यहाँ हुई है। इसके अतिरिक्त जो है तब से लेकर वर्तमान समय तक कई रोमांचकारी वो जो है प्रसिद्ध फिल्में यहाँ पे दर्शाई गई हैं। फिल्में और भी हैं, अतीत की यादें और भी हैं, पर यह शहर यथार्थ में जीता है। पहाड़ इसके साथी हैं जहाँ जीवन बसता है, यही नैनीताल की शान भी है। 1.5 सदी से ऊपर हो गई है शहर की उम्र, मगर इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल 1820 में नैनीताल आए थे और 1823 में ब्रिटिश सरकार को भेजी रिपोर्ट में उन्होंने इस स्थान का नाम नैनीताल लिखा। इसके बाद 18 नवंबर 1841 को कमिश्नर पी बेरेन दोस्तों के साथ आए। उसी साल बेरेन ने शहर की लीज के लिए आवेदन किया। उनकी कई कोशिशों के बाद 1845 में कमिश्नर ट्रेल ने नैनीताल यानी आज के नैनीताल में बसावट शुरू हुई। गवर्नर के पास म्युनिसिपल कमेटी के लिए आवेदन पत्र भेजा गया। तब शाह परिवार यहाँ के निवासी थे और इसी दौर में शहर के मोतीराम शाह ने मल्लीताल बाजार, आज का समृद्ध और सबसे भीड़ वाला इलाका की शुरुआत की गई। साथ ही बात करते हैं यहाँ की खूबसूरत वादियों में बसा स्नोव्यू। 22 से 17 मीटर ऊंची स्नोव्यू की पहाड़ी नगर से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से विराट हिमालय की चोटियों का अद्भुत नज़ारा दिखाई देता है और इस स्थान तक रोपवे से पहुँचने का अलग ही रोमांच है। टूरिस्ट कैब से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। साथ ही यहाँ से हिमालय के दर्शन भी आप कर सकते हैं। यह शहर से करीब 6 किलोमीटर दूर है। यहाँ से हिमालय के चोटियों नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत, नंदाकोट पर्वत तथा पंचाचूली के दर्शन होते हैं। पर्यटन दूरबीन के माध्यम से चोटियों को निहारते हैं। दूरबीन स्थानीय लोगों ने लगाया है और हिमालय को देखने के एवज में मात्र 10 से 20 रुपये का किराया लिया जाता है। बात करते हैं यहाँ के प्रसिद्ध किलवरी का जंगल के। यह मल्लीताल से करीब 12 किलोमीटर दूर पगोट मार्ग पर है। किलवरी में वन विभाग 2 कमरों का एकमात्र गेस्ट हाउस है जो सन 1890 में बना हुआ है। इस घने जंगल में बांस, बुरांस तथा अन्य प्रजातियों के असंख्य पेड़ हैं। यह क्षेत्र बर्ड वाचिंग के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध है। साथ ही यहाँ पे प्रसिद्ध है केव गार्डन। इसका संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम खुद करता है और केव गार्डन एक गुफा की तरह है। इसमें देवी देवताओं की आकृतियाँ उभरी हुई हैं। साथ ही बात करें यहाँ के प्रसिद्ध आसपास के ताल की, तो प्रसिद्ध ताल है नौकुचिया ताल, 7 ताल व भीमताल। बात करते हैं भीमताल की, तो काठगोदाम से 17 किलोमीटर दूर भीमताल समुद्र तल से 1371 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। प्राकृतिक रूप से बनी इस झील के बीच में बने टापू में झील विकास प्राधिकरण ने एक्वेरियम स्थापित किया है। यह टापू इस झील की सुंदरता को कई गुना बढ़ाता है। झील के 2 छोर, पहला तल्लीताल तथा दूसरा मल्लीताल। यही भीमेश्वर महादेव जी का काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर भी है और नैनीताल आने के बाद भीमताल भी जरूर जाते हैं लोग।
साथ ही बात करते हैं नौकुचिया ताल तथा सात ताल की, तो ये भी जो है भीमताल से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ कमल ताल भी है, जिसमें खिलने वाले कमल की तुलना मानसरोवर में खिलने वाले कमल से की जाती है। नौकुचिया ताल जाने के मार्ग में 40 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति के भी दर्शन होते हैं। सात ताल का ईसाई आश्रम जो है काफ़ी दर्शनीय है। साथ ही इसके बाद बात करते हैं नैनीताल से 10 किलोमीटर दूर भवाली और फिर 6 किलोमीटर अल्मोड़ा की तरफ उतरने पर तमाम मोड़ों हेयरपिन बैंड को पार करने के बाद आता है कैंची धाम यानी कि नीम करौली बाबा धाम। एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स यहाँ आए थे। मई से लेकर जुलाई तक यहाँ बड़ी संख्या में लोग आते हैं और पहाड़ की तलहटी में बसे इस धाम के बगल में उत्तर वाहिनी शिप्रा नदी बहती है। यहाँ पे जो है विदेशों से पर्यटक जो है काफ़ी मात्रा में आते रहते हैं। पिछले दिनों आयरलैंड से करीब 40 विदेशी लोगों का एक ग्रुप बाबा के दर्शन के लिए आया था। यहाँ प्रतिवर्ष 15 जून को जो है एक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है और हर साल 5 लाख से ज़्यादा लोग नीम करौली बाबा के दर्शन को पहुँचते हैं। साथ ही नैनीताल की अतिरिक्त खूबसूरती की बात करें तो यहाँ के राजभवन की इमारत अंग्रेजों के ही समय की है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। साथ ही यहाँ की नैनीताल की जो घुड़सवारी है इसकी भी एक अलग पहचान है। इसके बदले में निर्धारित किया गया शुल्क ही जो है वहाँ के जो घुड़सवार हैं उनके द्वारा लिया जाता है। साथ ही 1915 में हल्द्वानी रोड का निर्माण हुआ और तभी पहली बार वाहन नैनीताल पहुंचे थे। ब्रिटिश काल में ही यहाँ पे जो है नैनीताल हल्द्वानी से नैनीताल का जो प्रसिद्ध सफ़र रहा वो काफ़ी प्रसिद्ध था और तभी जो है वहाँ से हल्द्वानी से नैनीताल तक की रोड का जो है विकास हुआ था। इसके साथ ही नैनीताल के आसपास की वादियों में एक खूबसूरती इसकी जो है और बढ़ाती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नैनीताल से तकरीबन 66 किलोमीटर दूर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इसकी स्थापना 8 अगस्त 1936 में तत्कालीन गवर्नर सर हेले के नाम पर हुई थी, इसीलिए इसे सर हेले राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। जबकि स्वतंत्रता के बाद इस पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया। पुनः 1957 में इसका नाम बदलकर प्रसिद्ध प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इसका नाम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह एशिया के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। भारत सरकार ने वर्ष 1971 में प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघों के संरक्षण का महत्वाकांक्षी अभियान यहीं से आरंभ किया था। आज मूल रूप से बसे पार्क के साथ जो नए क्षेत्र जुड़े हैं उन क्षेत्रों को मिलाकर इसका विस्तार कुल 1288.31 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में है। पर्यटन की दृष्टि से इसे कई जोन में बांटा गया है। जीप सफारी तथा हाथी की सफारी के लिए खासी भीड़ रहती है। यहाँ घने जंगल के बीच भी पर्यटकों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था की गई है। साथ ही नैनीताल में प्रत्येक वर्ष अनेक महोत्सवों का आयोजन किया जाता है। जैसे यहाँ की प्रारंभिक वेशभूषा में कलश यात्रा आपको देखना आनंदमय लगेगा। साथ ही नंदा देवी महोत्सव और फागोत्सव तथा रामलीला मंचन में यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा को आप देख सकते हैं। और साथ ही यहाँ पर्यटन के मौसम में मशहूर छोलिया नृत्य से पर्यटकों का खेरम कदम किया जाता है। तो ये था आज का जो है प्रसिद्ध पर्यटक स्थल और झीलों की नगरी जो है नैनीताल। वीडियो कैसा लगा अपने लाइक शेयर और तथा कमेंट के द्वारा जरूर अवगत कराइएगा। साथ ही आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने में अपना बहुमूल्य सहयोग जरूर दें। धन्यवाद।